सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, आ जाओ चैनल पे। मैं आपको इस चैनल में बिगिनर से एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीटी सिखाता हूँ। ठीक है, आपको आईसीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं तो आ जाओ चैनल पे। ठीक है, पूरा मैं जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक आईसीटी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एडवांस स्ट्रक्चर का एंट्री मॉडल। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है वो मैंने आपको सिखाया इन डिटेल। ठीक है, अभी तक आप वो वीडियो देखे नहीं तो प्लीज जाके पहले आप एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है पहले वो सीख लो। ठीक है, फिर इस वीडियो में आना, आपको आसानी होगी। इस वीडियो में मैं आपको एंट्री मॉडल बताऊंगा। ठीक है, कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में ट्रेड कैसे करते हैं, मैं वही चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग इन डिटेल सीखना है तो वो पार्ट 1 वाले वीडियो में जाके देख लो। ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग एंट्री मॉडल ये होता क्या है। देखो, तो हमेशा मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता। ठीक है, हमेशा आप हमको ट्रेड करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में हमको जाना है। ठीक है, देखो प्रीवियस वीडियो में हम सीखे थे एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, रुको आपको एक चीज बताता। ठीक है, देखो ये एंट्री मॉडल हम कैसे यूज करते हैं डायरेक्ट मैं आपको बता देता। ठीक है, मार्केट हमेशा क्या करता है, देखो ये एक पीवाई हो गया और नीचे वाला एक पीवाई हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको। ठीक है, जब मार्केट आता है ऐसा करते हुए मार्केट आता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर बनाता है, फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ एक की लेवल को डाउन करते हुए जाता है। ठीक है, हमको इसमें ट्रेड करने के लिए हमको पीओआई टू पीओआई हमको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, पीओआई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जितने भी पीओआई है, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जितने भी पीओआई है, हर एक पीओआई के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ठीक है, आपको सब पीओआई आपको सीखना है। ठीक है, सब पीओआई को सीखो और आप जिस भी पीओआई पे कंफर्टेबल हो उस पीओआई को लेकर आप ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि जितने भी पीओआई है सब पीओआई में ट्रेड करने का नहीं, आपको सिर्फ एक पीओआई पकड़ना है, एक पीओआई को आपको मास्टर करना है। ठीक है, वो यूट्यूब चैनल पे मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, जितने भी पीओआई है आप जाके देख लो, पहले सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। आपको जहां हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लगता है, जिस भी पीओआई आपके लिए काम करता है उस पीओआई को पकड़कर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हम क्या सीखे थे, देखो मार्केट ऐसे काम करता है। ये एक हो गया पीओआई। ठीक है, कोई सा भी पीओआई होगा। ठीक है, आई एफईजी होगा, आई एफईजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, मिटिगेशन ब्लॉक होगा, कोई सा भी। ठीक है, मैं सिर्फ पीओआई लिखता हूँ। ठीक है, देखो ये एक पीओआई हो गया। मैंने क्या सिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइज, ये एंट्री मॉडल सीखने के लिए आप पहले स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखना जरूरी है। ठीक है, वो पहले आप जाके सीख लो। फिर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में एंट्री कैसे करते हैं सिर्फ वही चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म लो और ये वाला भी हमारा हो गया क्या, शॉर्ट टर्म लो। मैंने क्या बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था, देखो मार्केट कैसे काम करता है ये पहले समझ लो। ठीक है, मार्केट जब ये शॉर्ट टर्म लो रहता है, इंटरमीडिएट टर्म लो कब बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो कब बनता है, देखो जब लेफ्ट साइड में भी शॉर्ट टर्म लो हो, राइट साइड में भी शॉर्ट टर्म लो हो, फिर इंटरमीडिएट टर्म लो हम बीच
बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म है क्या, इसमें बेसिकली लिक्विडिटी रहता है गाइस। ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म लो है ना, ये शॉर्ट टर्म लो, ये जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म है, जितने भी शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म है, हर शॉर्ट टर्म लो और हर शॉर्ट टर्म हाई में लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रहता है कहाँ, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, बेसिकली ये एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो आपको मालूम चल गया कि ये इंटरमीडिएट टर्म लो है और ये कैसे बनता है, आपको इतना मालूम है। ठीक है, बस इसका बनने का लोकेशन क्या है। ठीक है, देखो इसका बनने का लोकेशन क्या है ये समझ लो पहले। देखो कोई सा भी बिग टाइम फ्रेम का पीओआई हो, ठीक है, ये एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, हमेशा पीओआई टू पीओआई मूव करता है। ठीक है, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो मिटिगेशन ब्लॉक हो। ठीक है, मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने की लेवल को डन करने के बाद वो नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है, नेक्स्ट पीओआई की तरफ बढ़ता है। मैंने जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में बताया था, IRL टू ERL, ERL टू IRL, मार्केट हमेशा IRL टू ERL, ERL टू IRL चलता है। ठीक है, आप लिक्विडिटी वाला भी नहीं देखे वीडियो तो प्लीज जाके वो देख लो और आराम से सीख लो। ठीक है, देखो मार्केट एक जोन पे आते ही क्यों ये क्रिएट करता है इंटरमीडिएट टर्म लो, क्योंकि मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट का टारगेट कहाँ था, ये वाला पीओआई। ठीक है, यहाँ कोई सा भी पीओआई होगा, ये वाला पीओआई मार्केट का टारगेट था। ठीक है, जब मार्केट ये टारगेट को डन किया, यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, इस पीओआई को रेस्पेक्ट देगा। जब इस पीओआई को रेस्पेक्ट मार्केट करेगा, यहाँ से फिर एक नेक्स्ट की लेवल रहेगा ना। ठीक है, मार्केट हमेशा पीओआई टू पीओआई मूव करता है, तो ऊपर एक पीओआई है तो मार्केट नीचे से इस पीओआई पर जरूर मूव करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस जगह पर लिक्विडिटी बहुत है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर आएगा, यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो जरूर क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर जरूर बनाएगा। ठीक है, पहले यहाँ समझ लो, फिर मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो जरूर क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो हमको कब पता चलेगा, ये मतलब एक वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा जब ये शॉर्ट टर्म लो लेफ्ट साइड में भी रहेगा और एक शॉर्ट टर्म लो राइट साइड में भी रहेगा। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, बस आपको इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंट्री मॉडल पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, ज्यादा इसमें मैं एंट्री मॉडल के बारे में आपको बात करूंगा। ठीक है, जब पीओआई पर आया, मार्केट क्या क्या शॉर्ट टर्म लो बनाया ये वाला, फिर ये भी एक शॉर्ट टर्म लो ही होगा। ठीक है, ये वाला स्विंग बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। जब ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस स्विंग से डायरेक्ट हम बैठ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस स्विंग से डायरेक्ट हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इस स्विंग से आराम से बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट प्रीवियस में कोई ना कोई पीओआई होगा ना, इधर कोई ना पीओआई होगा उसको पकड़ेंगे, वरना इंटरमीडिएट टर्म हाई को हम पकड़ेंगे। हम डायरेक्ट इस पीओआई को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखो आराम से हमारा टारगेट आराम से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से जितना भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, उसके हिसाब से आप बैठो। ठीक है, मैं बोलूंगा पूरा फुल टारगेट लो, एक लिक्विडिटी को मार्क करो या स्विंग हाई को पकड़ो, वरना इंटरमीडिएट टर्म हाई जो प्रीवियस में होगा डायरेक्ट उसको टारगेट करो। ठीक है, फिर देखो मार्केट क्या करेगा, मैं बताता हूं कि मार्केट जब भी इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेता है, ठीक है, मान लो इस जगह पर इंटरमीडिएट टर्म हाई है। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है इस जगह पर। ठीक है, तो जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेगा, मार्केट क्या करेगा, ये भी तो शॉर्ट टर्म लो है ना, देखो ये भी तो शॉर्ट टर्म लो है। देखो मार्केट ये भी एक क्या है, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई के
ऊपर नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो क्या है, लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या किया, अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को डन किया, फिर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो शॉर्ट टर्म लो है ना, इसको फिर से लेने आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, फिर से इस जगह पर एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करेगा। ठीक है, इस जगह पर इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करेगा, फिर आएगा नीचे ये शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए, फिर से इस जगह पर आएगा, यहाँ कोई सा पीओआई होगा, फिर इस जगह पर मार्केट क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट टर्म लो मूव करते हुए फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको जो भी एंट्री मॉडल बता रहा हूँ ये हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको जाना है, ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, ट्रेंड की अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना, कि साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले कंफर्म कर दे रहा। ठीक है, और जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना मतलब चांस कम रहेगा। ठीक है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड चाहिए तो आपको हमेशा बिग टाइम फ्रेम का नैरेटिव को लेकर चलना है, बिग टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर चलना है। बस आपको एंट्री करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आना है। ठीक है, और एसएल मार्क करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आना है। क्यों, क्योंकि हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में एसएल छोटा बनता है। ठीक है, एसएल छोटा नहीं होता, पहले तो ये समझ लो, एसएल छोटा नहीं होता, एसएल सेफ होता है। ठीक है, हमेशा ट्राई करो सेफ एसएल देने के लिए। ठीक है, छोटा एसएल की मतलब छोटा एसएल को लेकर मत पकड़ो। छोटा एसएल में क्या होता है, छोटे एसएल के चक्कर में मार्केट जो एक स्पाइक लगाता है उसमें एसएल हिट हो जाता है। हमको क्या पकड़ना है, हमको हमेशा सेफ एसएल को लेकर मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि देखो इस जगह पर क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेने के बाद, ठीक है, मार्केट क्या करता है, एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद फिर वो क्या करता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ना, तो लिक्विडिटी कहाँ है, नीचे शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो जहाँ भी है ना, ये सब लिक्विडिटी ही है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को लेगा और यहाँ पर कोई सा भी एक पीओआई होगा। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पर पीओआई होगा तो इस जगह पर मार्केट क्या करेगा, फिर से इंटरमीडिएट टर्म लो बनाकर फिर से यहाँ से मूव करेगा, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये ट्रेंड का डायरेक्शन अभी चेंज होने वाला है। ठीक है, जब तक ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं ब्रेक होगा, ये बुलिश की केस में जब तक ये इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक नहीं होता, हमको ऑप्टेन में ही रहना है। एक बार भी इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हुआ तो वहां से हमको एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है। ठीक है, मतलब देखो मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन अभी ऊपर से नीचे चेंज होने वाला है। ठीक है, ये हो गया बुलिश की केस में। तो हम बेरिश की केस में कैसे काम करते हैं, देखो ये हो गया हमारा एक पीओआई। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पीओआई। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करेगा। ठीक है, जब इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करेगा उसका टारगेट क्या होगा, एक नेक्स्ट पीओआई। ठीक है, देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई ITH, सॉरी शॉर्ट टर्म हाई होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई ये वाला होगा, ये वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, और इसका प्रीवियस में जो है ये होगा शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई ये होगा, और ये भी हमारा होगा शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई, फिर ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई। देखो इस जगह पर बात को समझो। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अभी बेरिश है। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्केट ने क्रिएट किया, ये कैसे बना, देखो ये वाला शॉर्ट टर्म हाई पहले बना। ठीक है, फिर ये भी शॉर्ट टर्म हाई ही है। ठीक है, जब ये 3 नंबर वाला जो एक शॉर्ट टर्म हाई बना, फिर ये बीच वाला हम
इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो गया। जब इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो गया, हम क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट टर्म हाई है ना, ये बनने के बाद, ठीक है, ये बनने के बाद हम लो टाइम फ्रेम में जाकर डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड में बैठ सकते हैं। और हमारा एसएल क्या रहेगा, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई को जस्ट थोड़ा सा बफर देना, ठीक है। जब भी आप एसएल लगाओ हमेशा बफर लगा के ही एसएल लगाना, ठीक है, इतना याद रखना। थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा बफर देके हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट डायरेक्ट होगा नेक्स्ट पीओआई या नेक्स्ट इंटरमीडिएट टर्म लो। देखो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये बेरिश की केस में, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, जब भी अपने इंटरमीडिएट टर्म लो को लेगा, मार्केट क्या करेगा, ये शॉर्ट टर्म हाई को लेने जरूर आएगा। लाइक यहाँ पर एक पुल बैक जरूर लगेगा, फिर से वही सेम सिनेरियो चलेगा, फिर से यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगा, यहाँ से जाएगा इधर कोई पीवाई से, वो फिर से एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करके वो फिर से नीचे आएगा, ठीक है। उतना याद रखना है, जितने भी शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो जितने भी बनेंगे, बनते ही घुसना, ठीक है, बनते ही डायरेक्ट आपको वहां ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। जितने भी इंटरमीडिएट टर्म लो बनते जाएंगे उतना ट्रेड आपको मिलता जाएगा, जितने भी इंटरमीडिएट टर्म हाई बनते जाएंगे आपको उतना ट्रेड मिलता जाएगा। लेकिन इसका एक शर्त है, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करना है। चलो एग्जांपल में आपको डायरेक्ट चार्ट में आपको बताता, ठीक है। हमको बड़े टाइम फ्रेम का नैरेटिव को पकड़ के ही चलना है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का, लाइक 1 डे। देखो इस जगह पर एक आईएफजी है, ठीक है, 1 डे का आईएफजी। आईएफजी क्या है, कैसे यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पे छोड़ चुका हूँ, प्लीज आप जाके वो पहले सीख लो, ठीक है। इस जगह पर एक पीवाई है, क्या पीवाई है, आईएफजी, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट क्या किया, पहले आया, ठीक है, पहले आया, पहले ही डायरेक्ट, ठीक है, इस जगह पर एक पीवाई है, ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट मार्क करेंगे क्या, देखो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। और उसका राइट साइड में भी हो गया हमारा क्या, ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई। तो ये जो बीच वाला है इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। देखो मार्केट को यहाँ से रिएक्शन देना ही देना है, क्यों, क्योंकि ये एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है, ये क्या है, बिग टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, ठीक है। तो इस जगह पर हम ट्रेड कैसे करें, जब भी ये शॉर्ट टर्म हाई बनेगा, हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पीओआई ढूंढेंगे, लाइक एक एफईजी मिल गया, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और एक यहाँ कोई पीओआई होगा, डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रेड में हम बैठ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म हाई बनने के बाद ही डायरेक्ट यहाँ से हम ट्रेड में बढ़ सकते हैं। और हमारा एसएल कहाँ होगा, देखो गाइस मैंने क्या बोला, हमेशा थोड़ा बफर देके ही हमको बैठना है, थोड़ा बफर देके पूरा हम क्या करेंगे, जोन के ऊपर या एसएल रखेंगे या यहाँ बफर देना चाहेंगे। मैं बोलूँगा हमको एसएल सेफ रखना है, ना कि छोटा एसएल देना है, ठीक है। हमेशा हमको सेफ एसएल देना है। सेफ एसएल के लिए हमको क्या चाहिए, ये जो जोन है ना, ये जोन जो है, ये जोन के ऊपर हमको थोड़ा सा बफर देके यहाँ पर हमको इस जगह पर एसएल लगाना है। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट डायरेक्ट नीचे वाला इंटरमीडिएट टर्म लो। इंटरमीडिएट टर्म लो कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। देखो मैंने मार्क करके बताता हूँ, देखो ये एक है शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये एक है, ठीक है। इसके यहाँ भी एक शॉर्ट टर्म लो है, और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या मार्क करेंगे,
इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। इसको हम मार्क करेंगे क्या, इंटरमीडिएट टर्म लो। और हमारा टारगेट डायरेक्ट हम किसको टारगेट करेंगे, मार्केट बेरिश है तो हम डायरेक्ट मार्क करेंगे टारगेट के लिए यही इंटरमीडिएट टर्म लो को, यहाँ पर डायरेक्ट हम टारगेट करेंगे। देखो मार्केट आराम से अपने इंटरमीडिएट टर्म लो को आराम से टारगेट किया, देखो ठीक है। जब ये देखो मैंने क्या बताया था, ठीक है, मार्केट जब ये इंटरमीडिएट टर्म लो को डन करेगा, मार्केट फिर क्या करेगा, और एक शॉर्ट टर्म हाई अपना क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ये जो शॉर्ट टर्म हाई है ना, देखो देखो ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। देखो ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, ये वाला एक शॉर्ट टर्म हाई है, उसके नीचे भी ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, उससे नीचे भी एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट टर्म लो को डन करने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने प्रीवियस में जो शॉर्ट टर्म हाई होगा ना उसको लेने मार्केट जरूर जाएगा। देखो मार्केट गया ना शॉर्ट टर्म हाई को लेने के लिए, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म हाई को लिया तो इस जगह पर हमको एक पीओआई, फिर से एक पीओआई मिल गया, ठीक है। देखो एक पीओआई मिला तो मार्केट ने क्या किया, जब पीओआई पर आया यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हो रहा है क्या, चलो देखते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हो रहा है क्या। देखो ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई, फिर ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट टर्म हाई, ये वाला हमारा हो गया क्या शॉर्ट टर्म हाई, और डायरेक्ट ये वाला हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। देखो ये हो गया हमारा क्या इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। देखो ये शॉर्ट टर्म हाई बनने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से हम घुस सकते हैं। थोड़ा सा बफर देखिए हमारा ऐसे रहेगा और डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट पीओआई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पीओआई क्या है हमारा, देखो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लो कौन है, चलो देखते हैं शॉर्ट टर्म लो, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो कौन है, ठीक है। बार बार मुंह से निकल जाता है मेरा। देखो ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर कौन कौन सा है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लो, ये जो बीच वाला है इसको हम क्या मार्क करेंगे, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो। तो हम डायरेक्ट टारगेट हम इसको करेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो को, ठीक है। आपको हमेशा टारगेट के लिए इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई को टारगेट करना है ज़्यादा टाइम, ठीक है। देखो इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। हालांकि देखो एक स्पाइक में हमारा एसएल चला गया, ठीक है। देखो स्पाइक, देखो एक स्पाइक में हमारा एसएल चला गया, थोड़ा बफर देके हम एसएल देते तो एसएल नहीं जाता, ठीक है। देखो 1:3 का ट्रेड आराम से बच गया। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा ये जो आईटीएल है ना, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो को टारगेट नहीं करना। हमेशा आपको क्या करना है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए हमेशा आपको आईटीएल या इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो को टीपी देने के लिए टारगेट करना है, हमेशा यही नहीं करना। आपको क्या करना है, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जहां पर बैठ रहा है, मान लो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 में आपका बैठ रहा है, ठीक है। आपका एसएल छोटा है, ठीक है, आपका एसएल छोटा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से 1:3 में बन रहा है। देखो यहाँ तक 1:3 में आपका एसएल बन रहा है, तो आप क्यों यहाँ इतना मतलब मेहनत करोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ टारगेट के लिए। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई को हम टारगेट के लिए देखते हैं, ठीक है।
वो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप टारगेट क्या ले रहे हो। आपका अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर रहे हो या ITLU या ITH को पकड़ रहे हो। ठीक है, मैं तो वही सोल्यूशन दूंगा आपको कि गाइज हमेशा आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है। ठीक है, टारगेट के लिए वही अच्छा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो इस जगह पर क्या होगा, थोड़ा सा हम बफर देकर SL देते तो हमारा SL नहीं जाता। ठीक है, हमेशा गाइज बफर का यूज करो। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, थोड़ा सा बफर, हम थोड़ा सा जस्ट बफर देते हैं तो भी हमारा SL नहीं जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है इसको हम डायरेक्ट SL देंगे तो यहाँ पर एक स्पाइक भी लगता है। देखो मार्केट ने कैसे एक स्पाइक लगाया। ठीक है, यही स्पाइक पर ही दिमाग खराब होता है गाइस। ठीक है, ये सबका प्रॉब्लम है, इसीलिए इस स्पाइक मतलब जो देता है इसके मतलब ये स्पाइक से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा SL के लिए हमेशा हमको बफर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ ये जो जोन है जोन के ऊपर दो SL, सेफ SL रहेगा। ठीक है, और ये SL बड़ा बन रहा है तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है ना, इसको थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 20-40 पिप का मतलब बफर देकर आपको SL देना है। देखो मार्केट कितने आराम से टारगेट को फुलफिल किया है। देखो ठीक है, ये तो हो गया बुलिश बेरिश की केस में। तो बुलिश की केस में हमको कैसे पकड़ना है, ये देखो यहाँ से देखो। ठीक है, देखो इस जगह पर क्या हुआ, ये एक शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो बना, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरमीडिएट टर्म लो बना। ठीक है, प्रीवियस में कोई सा PY इस जगह पर जरूर होगा, रुको देख लेते हैं। जी है, ऑर्डर ब्लॉक है ना। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस FG, ये IFG भी है। मार्क करके देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो FG को मैंने मार्क करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक IFG है, तो मैं क्या मार्क करूँगा, मैं डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को लूँगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे। ठीक है, ये पूरा एक कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये पूरा एक जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट इस जगह पर भी मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, देखो एक शॉर्ट टर्म लो बनाया। ठीक है, राइट साइड में भी शॉर्ट टर्म लो है, लेफ्ट साइड में भी शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला इंटरमीडिएट टर्म लो है ये कंफर्म हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, जब कंफर्म होगा हम क्या करेंगे, एक PY को पकड़कर डायरेक्ट ट्रेड में हम बैठेंगे। ठीक है, इस जगह पर कोई हम एक छोटे टाइम फ्रेम में PY पकड़ेंगे। देखो छोटे टाइम में लाइक 15 मिनट में चला जाता। ठीक है, इसको डिलीट करने दो। 15 मिनट में चला गया, इस जगह पर कोई PY को हम पकड़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो बनने के बाद कोई PY जरूर होगा गाइस, इतना याद रखना। ठीक है, मिल गया। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लो टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप के डायरेक्ट यहाँ से हम ट्रेड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा SL कहाँ बैठेगा, SL ये शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, इसके थोड़ा बफर, मैं तो बोलूँगा पूरा ये जोन है ना, ये जोन के नीचे SL दो। लेकिन ये SL ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, बड़ा हो रहा है तो छोटा करने के लिए ये जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो है ना, इसको थोड़ा बफर देके SL दो। ये ज़्यादा सेफ नहीं है, आपको SL हमेशा सेफ में जाना है। ठीक है, और छोटा SL करोगे तो एक वो जो मतलब जैसे स्पाइक देता है ना, उससे स्पाइक में आपका SL हिट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा टारगेट क्या होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट PY। ठीक है, डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट PY कहाँ पर है, ऊपर। इस PY को हम डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। ठीक है,
देखो इस जगह पर भी क्या हुआ है, देखो बात को समझो। देखो यहाँ पर हो गया ट्रेड, रुको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता, आपको समझाता कि इस जगह पर हुआ क्या। देखो इस जगह पर जब भी मार्केट गया, मार्केट क्या कर रहा है, अपने शॉर्ट टर्म लो बना के गया। देखो यहाँ एक शॉर्ट टर्म लो है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ऊपर भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई जरूर होगा। देखो मैंने बोला था ना इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर होगा ही होगा। ये देखो ये हमारा है इंटरमीडिएट, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई कहाँ है, कौन सा वाला है। देखो ये वाला शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। इधर भी एक शॉर्ट टर्म हाई क्या है, कौन सा वाला है, ये वाला होगा, ये वाला होगा शॉर्ट टर्म हाई। तो ये बीच वाला क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। देखो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट हम इंटरमीडिएट टर्म हाई को हम टारगेट किए, ठीक है। मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो को, देखो ये तो बुलिश की केस में, बुलिश की केस में क्या, जब भी मार्केट अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेता है वो शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए जरूर नीचे आता है, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर ये शॉर्ट टर्म हाई क्लियर करते हुए गया, जैसे अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक किया, मार्केट क्या किया, डायरेक्ट अपने शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए नीचे आ रहा है। देखो डायरेक्ट अपने शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए नीचे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट काम करता है, ठीक है। देखो बेरिश के साइड में भी सेम, जब इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट लिया, मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट अपने शॉर्ट टर्म हाई को लेने चला गया, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे लिक्विडिटी वाला है ना, इन ERL टू IRL, IRL टू ERL, सेम वैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो मार्केट क्या किया, डायरेक्ट आया ITL को लिया, फिर ITL को लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म हाई को लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म हाई को लिया मार्केट, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया, फिर से वहां से डायरेक्ट नीचे अपने शॉर्ट टर्म हाई को लेने आ रहा है। देखो ठीक है, ऐसे ही मार्केट देखो अभी इंटरमीडिएट टर्म लो को लिया, मार्केट क्या करेगा, ये शॉर्ट टर्म हाई जो है ना, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, ये वाला एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। मार्केट इनको लेने जरूर आएगा, और मार्केट यहाँ से कैसे आएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, देखो ये तो शॉर्ट टर्म एक लो क्रिएट कर चुका है, फिर से एक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर शॉर्ट टर्म लो बनाकर मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई का एंट्री मॉडल है, ठीक है। इस जगह पर कोई PY है क्या, देखते हैं, कोई तो PY होना चाहिए इस जगह पर, हाँ जी है, PY है। देखो ये एक IFG है, ठीक है, हमको PY मिल गया, देखो हमको इस जगह पर PY मिल गया, ठीक है। देखो अभी मैं आपको इसका क्या होने वाला है मैं आपको बता देता। देखो अपना एक PY बन गया ये, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, अपने इंटरमीडिएट टर्म लो को भी ले चुका है, ठीक है, और नीचे एक PY भी है। तो अभी हमको क्या देखना है इधर, ठीक है, नीचे एक PY है और मार्केट अपना इंटरमीडिएट टर्म लो को भी ले चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, अभी अपना शॉर्ट टर्म हाई को लेने जरूर जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म लो, जब भी इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट लेता है, फिर मार्केट अपने शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए जरूर जाता है। सेम बुलिश की केस में जब भी इंटरमीडिएट टर्म हाई लेता है, वो प्रीवियस में जो शॉर्ट टर्म लो बनता है उसको लेने जरूर आता है। देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई लिया, देखो इसको डिलीट करने दो, इंटरमीडिएट टर्म हाई लिया, देखो शॉर्ट टर्म लो को देखो लेने के लिए मार्केट जरूर आएगा। देखो ये लिया, ये भी लिया, नीचे भी ये शॉर्ट टर्म लो है, इसके नीचे भी शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को लिया, रुको
एच होगा। ठीक है, मार्केट क्या किया, अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई को लिया और मार्केट क्या कर रहा है, अभी अपना डायरेक्ट शॉर्ट टर्म लो को लेने के लिए आ रहा है। जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो को लिया, मार्केट क्या करे, अपना शॉर्ट टर्म हाई को लिया या नहीं लेगा जरूर। ठीक है, तो सेम इसी तरह अपना इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट ने ले लिया, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी ये इस जोन पे आएगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट करेगा और डायरेक्ट अपने शॉर्ट टर्म हाई को लेने के लिए मार्केट जरूर जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ये जो शॉर्ट टर्म लो बनेगा, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म होगा। यहाँ से एक पीवाई छोटे टाइम फ्रेम में लेके, उल्टा रह गया, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का लेके यहाँ से हम इस जोन के नीचे हम थोड़ा बफर देंगे SL, और हमारा डायरेक्ट टारगेट ये वाला लिक्विडिटी रहेगा या ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, आपका टारगेट और SL अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते ही आपको देना है। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में काम करता है ITL, और इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, ऐसे ही मार्केट में काम करता है। बस आपको कुछ चीज़ों, मैंने जो चीज़ बताई, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको एंट्री करते हुए जाना है। हमेशा आपको एंट्री बिग टाइम फ्रेम में एनालाइज करो और छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको एंट्री और SL लगाना है। ठीक है, देखो जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी आपको बताया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि मार्केट में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपको मैं जो भी बताया उसको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाकर प्रैक्टिस करना है कि मार्केट का सिचुएशन अलग अलग रहता है। ठीक है, मार्केट का नैरेटिव चेंज होता रहता है। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम का नैरेटिव को आपको लेकर ही ट्रेड करना है। ठीक है, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओ और इसको फॉलो करो। ठीक है, तो देखो जितना भी चीज़ मैं आपको बताया, जितना भी सिंपल में हो सके मैं आपको उतना बताया। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। ठीक है, बस आपको चार्ट में मैं जितना बताया आपको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, 100-200 ट्रेड मारो, फिर आपका एक स्ट्रेटेजी बनाओ और आराम से ट्रेड करो। ठीक है, आज के एंट्री मॉडल में जितने भी मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई सा भी डाउट हो रहा है, कोई सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आराम से आप कमेंट में बताओ, मैं आपकी डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।